बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं ये कटलेट्स इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको यूज़ करते हुए आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसके अलावा आप दावतों पर बना के इसको एज अ स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने छील के बॉईल कर लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे। तो बस इधर मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। मेयोनीज ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बॉयल चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम। मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। ये मैंने नॉर का यूज़ किया है, रेडीमेड है। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी है, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 4 टेबलस्पून के बराबर। ये तिल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपके जो कटलेट्स हैं उसका लुक भी अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा उसका जायका भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए होगा, एक अदद अंडा है, उसको मैंने फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में। जितने बड़े साइज़ का आप पैटी बनाना चाहते हैं या कटलेट्स बनाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। अब मैं इसको राउंड शेप में शेप दे लूँगी। सिंपल सा शेप है ये। अगर आप लोग चाहें तो ओवल या फिर सिलेंडर शेप में भी कटलेट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम अंडे में इसको डिप करेंगे। फिर ब्रेड क्रम्स और जो तिलों का मिक्सचर था हमारा वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इन कटलेट्स को आप लोग चाहे तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। अब इसको हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कटलेट्स बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। करीब से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होते हैं। और इसके ऊपर जो हमने क्रम्स और तिलों का जो मिक्सचर लगाया है तो उससे तो इसका जायका डबल हो जाता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग, इसको मिस नहीं कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही जायकेदार बने थे। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। और अगर आप इसका बर्गर बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पर एक बर्गर को मैंने टोस्ट कर लिया था, उसके ऊपर हम लगा लेंगे मेयोनीज और ये ग्रीन सॉस लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैं खीरे लगा दूंगी। आप लोग चाहें तो सलाद पत्ता या फिर टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा कटलेट्स था वो इसके ऊपर रख देंगे।
दूसरे पीस पे भी हम थोड़ा सा मेयोनीज लगा लेंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर भी रेडी हो गया। आप लोग चाहे तो इस तरह से भी अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।